नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं दीपांशु भंडारी। नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है बाजार के लिए, और अगर आप पिछला साल देखें तो बाजार के लिए बढ़िया रहा। 20% के रिटर्न्स तो आपको इंडेक्स लेवल पर मिले हैं, पर इससे ज़्यादा रिटर्न्स आपको ढेरों स्टॉक्स ने दिए हैं। कई सारे स्टॉक्स तो ऐसे हैं जो 2 गुना या उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स दे चुके हैं। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2 साल की बाजार की परफॉर्मेंस देखें तो काफ़ी शानदार रही है। जो कोरोना का लो बना था, उसके बाद हमने भी वेल्थ क्रिएशन डे मनाया, वहाँ से तो अच्छा एक्शन रहा। पर अब आगे की चाल बाजार की कैसी रहेगी? युद्ध चल रहा है, कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा रहे हैं, इन सब के बीच में रेट्स की बढ़ोतरी होने वाली है, तो आपको कहां पर रखनी है नजर? कैसे बचाएं अपना पोर्टफोलियो? कौन से हैं कुछ ऐसे बेहतरीन निवेश के मौके जो आने वाले वित्त वर्ष में आपको अच्छे रिटर्न्स दे सकते हैं? यही जानने के लिए हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं 3 खास मेहमान। हमारा स्पेशल शो न्यू ईयर पिक्स। शो में हमारे साथ तैयार हैं मोतीलाल ओसवाल से हेमांग जानी साहब, सेठी फिनमार्ट के विकास सेठी एंड ऑफ कोर्स क्राफ्ट वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष कुकरेजा साहब भी। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नए वित्त वर्ष, नए साल की आपको भी ढेरों शुभकामनाएं। हेमांग सर, आपसे करते हैं शुरुआत। सर बताएं, पहला कौन सा ऐसा स्टॉक रहेगा जो नए साल में बढ़िया रिटर्न्स दे सकता है? थैंक यू दीपांशु। सभी दर्शकों को नए वित्त वर्ष शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि ये फाइनेंशियल ईयर काफी अच्छा जाएगा सभी दर्शकों के लिए। तो मेरा जो पहला पिक है वो आईसीआईसीआई बैंक है, और इसका हमारा जो टारगेट प्राइस है वो 1100 का है। तो बैंकिंग सेक्टर में अगर आप देखें तो पिछला 2-3 महीना काफी मुश्किल वाला रहा है, और एफआई की जो सेलिंग थी उसमें से ज्यादा जो इम्पैक्ट है वो बैंकिंग में आया। और अभी हमें लगता है कि करेक्शन के बाद काफी एक अट्रैक्टिव लेवल पे है। और आईसीआईसीआई बैंक इन पर्टिकुलर अगर आप परफॉर्मेंसेस की बात करें तो अक्रॉस पीएसयू और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में लगातार बेहतरीन परफॉर्मेंस देता आ रहा है। और जिस तरह का बैलेंस शीट, जिस तरह का कासा रेशियो और काफी सारे जो ऑपरेटिंग पैरामीटर्स है इंक्लूडिंग एसेट क्वालिटी, उसमें टॉप नॉच पर है। जो उसका पीसीआर रेशियो है, प्रोविजनिंग कवरेज, वो 80% है। और अभी हमें लगता है कि इसके अंदर एक अच्छा लोन ग्रोथ हम देखेंगे अगले 2-3 साल के अंदर। तो ये एक ऐसा कंपनी है जहां पे हमारा काफी पॉजिटिव आउटलुक लगातार रहा है, और हम, जैसा मैंने कहा, कि 1100 के प्राइस टारगेट के लिए इसको रेकमेंड करते हैं। 1100 के बड़े टारगेट्स के लिए हाई कन्विक्शन आइडिया आईसीआईसीआई बैंक रेट हाइक साइकिल है, एंड ऑफ कोर्स उस समय बैंक्स पर तो फोकस आता ही है। सेठी साहब, आपकी पहली पिक कौन सी रहेगी सर? सबसे पहले तो दीपांशु और जी बिजनेस की पूरी टीम, हेमंग जानी जी और आशीष कुकरेजा जी और बाकी जी बिजनेस के लाखों करोड़ों दर्शकों को मेरी ओर से गुड़ी पड़वा की और नए फाइनेंशियल ईयर की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। शुक्रिया सर। बाकी दीपांशु, आज का जो मेरा पिक है, एक्चुअली मैंने तीनों स्टॉक्स ही मिड कैप सेगमेंट से पिक किए हैं। तो मेरा जो पहला स्टॉक है वो है सिमिलर सा सेक्टर है, एनबीएफसी सेक्टर से, पूनावाला फिनकॉर्प। मुझे लगता है ये कंपनी जो है, एक जबरदस्त टर्न अराउंड देखा गया पिछले साल 1.5 साल में, जब से इसमें मैनेजमेंट में बदलाव हुआ है। अब ये कंपनी आदिर पूनावाला जी की ओनरशिप वाली कंपनी है, जो पहले मैग्मा फिनकॉर्प के नाम से जानी जाती थी। और इसके बाद हमने जबरदस्त सुधार देखा है इनके फाइनेंशियल्स में। 9 महीने के प्रॉफिट्स देखेंगे तो अराउंड 255 करोड़ के प्रॉफिट अर्न किए 9 महीने में, जो पिछले साल 81 करोड़ का पैट था। इसके अलावा कंपनी का एक इंक्रीज्ड फोकस है रिटेल लोन्स के ऊपर, जहां पे एनपीएस कम होते हैं, बहुत ही एग्रेसिव मैनेजमेंट है। और प्रोमोटर्स ने चूंकि अच्छी खासी फंड इन्फ्यूजन करा है और उनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, तो उस लिहाज से इनके जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है इस कंपनी के, वो भी काफी कम हो गए हैं। फिर कैपिटल एडिकेशन में भी काफी अच्छा इंप्रूवमेंट देखा जा रहा है। और बाकी एफआईएस डीआईएस भी बुलिश है इस पे। 15% की हिस्सेदारी एफआईएस डीआईएस की है, जिसमें निपॉन है, आदित्य बिरला सन लाइफ, फिर अमांसा कैपिटल भी 3.08% ओन करता है, बैंक मस्कट भी है इसमें। मुझे लगता है ये स्टॉक ऑलरेडी अच्छा परफॉर्म किया, बट अपने हाइट से कुछ करेक्ट हुआ है। इन दिनों की जो मिड कैप स्मॉल कैप में गिरावट आई है, वहां से मुझे लगता है यहाँ पे खरीदना चाहिए। मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 375 रुपए। तो 75 रुपये के लिए एक और फाइनेंशियल स्टॉक जो सेठी साहब को पसंद आ रहा है, तो लग रहा है कि रेट हाइक साइकिल में ये तो बढ़िया थीम बनेगी ही। आशीष सर, आप बताएं कौन सा पहला स्टॉक है आपका? नमस्ते दीपांशु, आपको जी बिजनेस के पूरे परिवार को, सभी दर्शकों को नए वित्त वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं और गुड़ी पाड़वा की भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर।
एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिड कैप और लार्ज कैप्स का बनाने की कोशिश करेंगे आज वाले स्टॉक्स में, और अपने सेक्टर्स के दिग्गज और जिसे बोलते हैं कि मोनोपोलिस्टिक स्टॉक्स को फोकस हमारी टीम हमेशा से रहती है। तो आज जो पहला स्टॉक है वो सीक्वेंट साइंटिफिक, एनिमल फार्मा की दिग्गज कंपनी। इस गिरावट की इसको भी मार पड़ी और काफ़ी क्वालिटी कंपनीज़ और अच्छी कंपनीज़ जो हैं वो अच्छे भाव पे हमें अब मिल रही हैं। उसमें से सीक्वेंट साइंटिफिक ज़रूर एक है, और ये सेक्टर काफ़ी अनरेगुलेटेड दुनिया भर में रहा है और अब इसमें भी काफ़ी रेगुलेशंस आ रहे हैं। और जैसे मैंने बोला कि बहुत सारी कंपनीज़ फार्मा कंपनीज़ हैं, लेकिन इस सेक्टर में आपको मुश्किल से ही कोई चैंपियन कंपनीज़ मिलेंगी, और उसमें से सीक्वेंट साइंटिफिक एक है। हमें लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से बहुत अच्छे रिटर्न दिखा सकता है, लेकिन इस साल आप कम से कम 200 तक के स्तर समझ के चलिए। 200-270 के स्तर तो इसी साल आपको आ सकते हैं। सीक्वेंट साइंटिफिक ये है आपके लिए आशीष जी की पहली बेहतरीन रिकमेंडेशंस। हेमांग सर बताएं दूसरा कौन सा स्टॉक लेकर आए आज? जो दूसरा स्टॉक एल&टी टेक्नोलॉजी है और इसका हमारा टारगेट प्राइस 6130 का है। और जैसा हम सब जानते हैं कि डिजिटाइजेशन और आईटी ये एक बहुत बड़ा थीम ग्लोबली उभर के आ रहा है, और एल&टी टेक्नोलॉजी के केस में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा क्योंकि मल्टी वर्टिकल प्रेजेंस है, काफी अच्छा वॉलेट शेयर है, और इसकी जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म ग्रोथ एक्सपेक्टेशन है वो 20% से ज्यादा है ओवर द नेक्स्ट 3 to 4 years। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी होगा ER&D स्पेस के अंदर जिस तरह के बदलाव हो रहे हैं उसके चलते हुए, और ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ, मार्जिन्स और प्रॉफिटेबिलिटी में काफी बढ़िया परफॉर्मेंस रहेगी। तो ये कंपनी मिड कैप आईटी के अंदर हमारी प्रेफर्ड पिक है विद टारगेट प्राइस ऑफ 6130। ओके तो 6130 के टारगेट प्राइस के लिए आईटी स्टॉक भी, और मिड कैप आईटी में तो हम देखते हैं काफ़ी एक्टिविटी बनती है। आईटी सुपर साइकिल की भी बात चल रही है, तो एक बेहतरीन पिक वहाँ पर एल&टी टेक हेमंग सर की तरफ से। सेठी साहब आपकी दूसरी पिक सर? बिल्कुल दीपांशु, मेरा भी जो स्टॉक है कोइंसिडेंटली आईटी स्टॉक ही है। स्टॉक का नाम है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज। ये एक बहुत ही जबरदस्त कंपनी है जो कि ऑटो इंजीनियरिंग और मोबिलिटी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जानी जाती है। मेरा ये मानना जिस तरीके से दुनिया भर में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ फोकस हो रहा है, तो ये जो R&D स्पेंड है ऑटो कंपनीज के वो जबरदस्त उसमें ग्रोथ देखी जाएगी। ऐसे माना जा रहा है कि आने वाले 5-7 सालों में आज जो आईटी स्पेंड है, इसके R&D स्पेंड है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, वो ट्रिपल हो सकते हैं। तो उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज हो सकता है। बाकी कंपनी बहुत ही अच्छी है और जिस तरीके से इस कंपनी ने परफॉर्म भी किया है, मुझे लगता है ये स्टॉक आने वाले क्वार्टर्स में, आने वाले सालों में बहुत अच्छा कर सकता है। और इसमें भी FIS DIS का पूरा भरोसा है, अराउंड 33-34% स्टेक ओन करते हैं। और एक खास बात इसमें ये भी है कि मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT भी इसमें अराउंड 3.11% स्टेक ओन करती है। स्टॉक पे मैं बुलिश हूँ, अपने हाइट से अच्छा खासा करेक्ट भी हो चुका है। मुझे लगता है इन लेवल्स पे इसको खरीदना चाहिए। मेरा इसमें साल भर का टारगेट है 850 रुपये। 850 के टारगेट के लिए यहाँ पर आपको करनी चाहिए खरीदारी। तो केपीआईटी टेक ये पिक आपको आती हुई दिख रही है। 2 बैक टू बैक आईटी स्टॉक्स आए हैं एक्सपर्ट्स की तरफ से। आशीष जी आपकी नज़र कहाँ पर है सर? दिवांशु, जो अगला स्टॉक है वो भी एक सनराइज सेक्टर में उसको मानूंगा, लॉजिस्टिक्स सेक्टर, उसमें महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। अगेन आई वुड से ये वही सब स्टॉक्स पिकअप करने की कोशिश करिए मिड कैप में, खासकर जहाँ पे मार्केट की जो अनप्रेसिडेंटेड जो गिरावट थी उसमें हमें अच्छे मौके मिल रहे हैं बहुत ही क्वालिटी कंपनीज में जाने का। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स एक जैसे कहते हैं कि थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स का जो सेगमेंट है उसमें दिग्गज होके 2 या 3 कंपनीज ही हैं जो इस सेक्टर में बड़ा अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो सिर्फ आपके कहते हैं आपकी फैक्ट्री के बाहर से नहीं, आपकी फैक्ट्री के अंदर जो जो पूरी मैनेजमेंट है उसमें भी कार्यरत रहेंगे। और अब इनको हाल फिलहाल फ्लिपकार्ट से और ऐसी छोटी कंपनियों से थर्ड एकदम जो टू द डोर वाले ऑर्डर्स हैं वो भी फुलफिलमेंट करने का मौका मिल रहा है। सो आई थिंक एंड टू एंड प्ले बनता जा रहा है, काफी प्रोसेस ड्रिवन, टेक ड्रिवन ये बिजनेस रहेगा। और ऑटो के नंबर्स जब पिकअप होंगे दीपांशु, जो अभी हाल फिलहाल में थोड़े हल्के रहे, ऑटो सेगमेंट में इनकी तो एकदम पूरी ही पकड़ बहुत ही मजबूत है। तो वहां तो एकदम से मतलब कोई और प्लेयर मुझे लगता है आ ही नहीं सकता, इतनी इनकी पकड़ है। तो जैसे वो नंबर मजबूत होंगे तो ये और अच्छा करेंगे। तो मेरे हिसाब से महिंद्रा लॉजिस्टिक वापस 700-800 तक के स्तर दिखा सकता है। बहुत ही अच्छे लेवल्स हैं एंट्री करने के।
तो ये भी आपके लिए बढ़िया लेवल्स हैं एंट्री के लिए। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स 700 के लेवल्स के लिए आप यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं। अच्छा हेमांग सर, आपकी मैं तीसरी पिक लूँ उससे पहले जस्ट फ्रॉम अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव एक बाजार पर आपसे नज़रिया लेना था कि इस साल कैसे मूव रह सकता है, क्योंकि यूजुअली अगर हम देखें इंटरेस्ट रेट हाइक्स का साइकिल शुरू हो रहा है, कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन है, उसके सामने कल हमने जो यूएस में यील्ड कर्व इन्वर्जन होते देखा, तो अब डर है कि आने वाले 1.5-2 साल में मंदी भी हो सकती है। तो इस बीच में कैसे बाजार को नेविगेट करना चाहिए, आप किस तरह से अप्रोच करेंगे सर? डेफिनेटली एक बहुत बड़ा रनअप होने के बाद इस तरह के जो प्राइस और इन्फ्लेशन जो कंसर्न्स है, एक बहुत बड़ा अपसाइड मानता हूं कि मुश्किल होगा बाजार की। रोटेशन एक बहुत बड़ा थीम उभर के आ सकता है। जैसा हमने देखा कि बैंकिंग, सीमेंट, ये सब में हमने एक करेक्शन का दौर देखा था, और जो कमोडिटीज सेक्टर है और ऑयल एंड गैस है, आईटी, ये सब में हमने एक अच्छा रिवाइवल देखा था। तो ये रोटेशन जो है वो मुझे लगता है कि बहुत क्रूशियल होगा। और अर्निंग्स के अंदर ये क्वार्टरली नतीजे में अगर कोई बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट अगर नहीं होता है, पर्टिकुलरली रेवेन्यू ग्रोथ में या मार्जिन्स पे, तो वो एक बहुत बड़ा पॉजिटिव के तौर पे लिया जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ थोड़ा सा केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अभी जो हालात है उसमें फ्लोज और ये जो इंटरेस्ट रेट और उसके चलते हुए बहुत अग्रेसिव मुझे नहीं लगता कि मार्केट में हमें बाइंग करनी चाहिए, because there is going to be a lot of volatility over the next let's say 2 or 3 months, but overall जो माहौल है वो काफी अच्छा है अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। सेठी साहब, जो ये इन्फ्लेशन का एक डर छाया हुआ है बाजार में, कच्चे तेल को हमने देखा $100 के ऊपर ही मेंटेन हो रहा है, मेटल्स में वापस तेजी आ रही है, इससे फिर क्या ये जो नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा उसका थोड़ा असर पड़ सकता है या फिर बाजार इसको एक्सेप्ट कर लेगा सर? देखिए दीपांशु, ये जो डर है दुनिया को, ये मोर और लेस सबको पता है, और जब कोई इवेंट सबको पता होता है तो उसका जो इम्पैक्ट है वो उतना ज़्यादा नहीं होता। और हमने पिछले कुछ महीनों में ये जो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स की वजह से यूएस में भी जो रेट हाइक होनी है उसको ऑलरेडी पचा लिया है। बाकी ये आउट ऑफ द ब्लू आया रशिया और यूक्रेन का वॉर, तो ये भी आने वाले दिनों में वॉर तो सलट जाएगा, बट जिस तरह से सैंक्शंस रशिया पे इम्पोज हुए हैं उनका अभी तक इम्पैक्ट रहेगा और उनको उससे उभरने में थोड़ा समय लगेगा। तो मेरा ये मानना है कि जैसे हमने पिछले 2 साल देखे जितने इजीली पैसा बनाना हुआ है इस बाजार में, उतना इजी तो नहीं रहने वाला ये साल, बट इस साल भी कई सारे सेक्टर्स, स्टॉक्स अच्छा करेंगे। तो वन हैज टू बी अ बिट कॉशियस एंड वन हैज टू बी सेक्टर स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच होनी चाहिए, और विद इन द सेक्टर अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स के साथ बने रहना चाहिए मुझे लगता है। और खास करके मेरा मिड कैप्स पे इस साल के लिए बहुत ही बुलिश व्यू है, बिकॉज मुझे लगता है ये जो निफ्टी के लेवल्स पे हमने जो अच्छा खासा करेक्शन देख के एक अच्छा बाउंस बैक देखा है, बट मिड कैप्स में वो पूरा बाउंस बैक हुआ नहीं है। अभी भी अपने हाइट से 40%, 50% के आसपास कई सारे स्टॉक्स पिटे हुए अच्छी क्वालिटी के, और आज हम पहला दिन देख रहे हैं जब मिड कैप में बहुत दिनों के बाद एक बहुत अच्छी तेजी देखी जा रही है। तो मुझे लगता है मिड कैप्स पे फोकस रखना चाहिए, क्वालिटी मिड कैप्स पे, बट वन हैज टू रिमेन कॉशियस। इट वुड नॉट बी एज इजी एज द लास्ट 2 years। उतना आसान तो नहीं होने वाला है। एक राय आपसे भी लेने थे आशीष जी, जो इंटरेस्ट रेट्स अभी बढ़ने वाले हैं, अब यूजुअली इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो हम एक मान होती है कि जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वहाँ पर इम्पैक्ट आ सकता है। अब लंबे समय बाद कैपिटल गुड्स, रियल एस्टेट में वापस इंटरेस्ट आ रहा था, अच्छी डिमांड हो रही थी, अच्छी सेल्स यहाँ पर हो रही थी, पर अगर रेट्स ऊपर जाएंगे इस समय में तो क्या वहाँ पर असर आ सकता है, या फिर इकोनॉमी भी उसी तरह ग्रो करने वाली है तो ये एक्सेप्टेबल भी रहेगा? देखिए, जो आपका सेकंड कमेंट है मुझे वो थोड़ा ज़्यादा एक्सेप्टेबल लगता है। ज़रूर इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स नियर टर्म में रहेंगे दीपांशु, जो हम सब समझ रहे हैं, लेकिन उसकी वजह से थोड़ा बहुत टाइटनेस आ सकती है। बट जिस तरह की कमेंट्री हमने गवर्नर साहब से पिछली 2 पॉलिसीज में सुनी है, वो क्लियर दिख रहा है कि ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट है सरकार का, और कहीं ना कहीं अंडर लीवरेज है कॉर्पोरेट सेक्टर हमारा। आप देखिए, हम अगर आप पिछले कुछ सालों का डेटा उठा के देखिए तो काफी अंडर लीवरेज्ड है, और काफी स्कोप है इंफ्रास्ट्रक्चर में, और काफी कैपेसिटीज आने वाले समय में बहुत ही अच्छे तरीके से आने वाली हैं।
तो इन ऑल अगर मैं सम अप करना चाहूँ तो मुझे ये कंसर्न बहुत बड़ा होता हुआ नहीं दिख रहा है। जस्ट दैट नियर टर्म कंसर्न्स हैं जो इंडिया को अब्सॉर्ब करने पड़ेंगे, एंड देन आई थिंक वी विल बी बैक इन एक्शन एज वी वर फ्यू क्वार्टर्स बैक। चलिए, तो कोई परेशानी की बात नहीं है, बाजार इसको संभाल लेगा। थोड़ा इन्फ्लेशन का डर ज़रूर है, बट उसके सामने अर्निंग्स पर भी आपको रखनी है नज़र। इकोनॉमी की ग्रोथ भी अच्छी आ रही है। तो फिर और कहाँ पर है निवेश के मौके, ये जानते हैं। आशीष जी, इस बार आप करिए शुरुआत। आपका तीसरा आइडिया कौन सा है सर? जी, देखिए, जैसे मैंने कहा कि मिड कैप और लार्ज कैप का कॉम्बिनेशन मैं भी आईसीआईसीआई पसंद कर रहा था, लेकिन हिमांक जी ने लिया। लेकिन अब वो कॉर्पोरेट सेक्टर में अच्छे एक दिग्गज है, जैसे बोला कि लीडर्स चूज करने चाहिए, तीनों ही लीडर्स हैं। और रिटेल में एचडीएफसी बैंक से बढ़िया कोई बैंक नहीं है। देखिए, ऐसा आप ये भी समझिए कि ये जब रिकवरी आएगी तो लार्ज कैप्स इस साल अच्छा भी करेंगे। मैं बिल्कुल मानता हूँ कि मिड कैप्स, विकास जी की बात बिल्कुल बढ़िया है कि मिड कैप्स अभी उतना रिकवर नहीं हुए हैं, तो वो करेंगे अभी हाल फिलहाल में। लेकिन मुझे लगता है ये साल अच्छे क्वालिटी लार्ज कैप्स भी अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, जो खासकर जहाँ पे ज़्यादा हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिली है। तो रिटेल सेक्टर में, अगर आप रिटेल बैंकिंग में अगर एचडीएफसी से बढ़िया कोई फ्रेंचाइज नहीं, तो मेरे हिसाब से वापस 1750-1800 तक के स्तर तो बेयर मिनिमम आ ही सकते हैं। उसके ऊपर भी जा सकते हैं अगर मार्केट अच्छे फेज में गया तो एक दिग्गज पसंद है हिमांक सर को और दूसरा दिग्गज पसंद है आशीष जी को, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। बेसिक बात यह है कि रेट हाइक साइकिल में बैंक्स तो आपके पास होने ही चाहिए। सिटी साहब, आप बताएं सर। बिल्कुल दीपांशु, मैंने जैसे पहले ही कह दिया था कि मैंने मिड कैप सेगमेंट से ही स्टॉक्स आइडेंटिफाई करे हैं। तो मेरा जो तीसरा पिक है वो भी एक मिड कैप स्टॉक है। स्टॉक का नाम है तत्व चिंतन। ये एक स्पेशलिटी केमिकल्स और फार्मा और एग्री इंटरमीडिएट बनाने वाली कंपनी है। और ये कंपनी एक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट्स बनाती है जो कि सुपर कैपेसिटर बैटरीज में काम आता है। तो एक इनडायरेक्ट प्ले है ईवी सेक्टर के लिए। ईवी बैटरी बनाने के लिए जो सॉल्ट काम आता है वो ये कंपनी बनाती है। एक जबरदस्त कंपनी है। आईपीओ आया था जुलाई 2021 में। आईपीओ का प्राइस था 1021 का और करीबन 180 गुना आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था और एक पिछले साल की जबरदस्त लिस्टिंग थी, या वन ऑफ द बेस्ट लिस्टिंग्स एवर। तो इस तरह की दमदार कंपनी है। कंपनी का मेजर जो रेवेन्यू है वो एक्सपोर्ट से आता है। अराउंड 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। 70% ऑफ रेवेन्यूज वहां से आते हैं। बाकी मैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस को लेके काफी उत्साहित हूँ। मुझे लगता है यहाँ से बहुत अच्छा करना चाहिए। एक बहुत अच्छी दर से कंपनी आने वाले सालों में ग्रो करेगी। एफआईएस भी अच्छा खासा इस पर भरोसा रखते हैं, अराउंड 11% स्टेक ओन करते हैं। तो हम बुलिश ऑन द स्टॉक अपने हाइट से भी अच्छा खासा करेक्ट होया हुआ है। मुझे लगता है यहाँ पे खरीदे। 3000 रुपए का मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है। चलिए, 3000 के टारगेट के लिए तत्व चिंतन फार्मा। तो फाइनेंशियल्स के बीच एक बढ़िया आपको केमिकल स्पेस, फार्मा स्पेस की कंपनी आती हुई दिख रही है। हिमांक सर, आप बताएं सर। ओबेरॉय रियलिटी मेरा तीसरा पिक है और उसका टारगेट प्राइस 1200 का है। तो दीपांशु देख रहे हैं कि रियल एस्टेट में एक बहुत बढ़िया रिवाइवल देखने को मिला है और जो महाराष्ट्र में, पर्टिकुलरली मुंबई में जो रजिस्ट्रेशंस वगैरह है उसमें बहुत बढ़िया ट्रैक्शन है। और ओबेरॉय इन पर्टिकुलर में कुछ ट्रिगर्स है, जैसे कि उसका सेकेंड फेज है एलसीआन का गोरेगांव में, वो सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है। सेल्स की जो ग्रोथ है वो बोरीवली के स्काई सिटी प्रोजेक्ट और जेबीएलआर के मैक्सिमा में काफ़ी बढ़िया चल रही है। और दूसरा है कि जो लैंड एक्विजिशन है उसमें भी ये कंपनी बिकॉज ऑफ बेटर बैलेंस शीट और कैश फ्लो उसमें थोड़ा सा अच्छे से अग्रेसिवली फोकस कर रही है। तो जिस तरह का बेस्ट इन क्लास फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, कैश फ्लो जनरेशन है, तो उसमें हमें लगता है कि जो रियल एस्टेट का जो एक रिवाइवल है उसमें बहुत बड़ा बेनिफिट ओबेरॉय रियलिटी को मिल सकता है। और ये कंपनी में डेफिनेटली एक अच्छा लॉन्ग टर्म के हिसाब से एलोकेशन करना चाहिए विद प्राइस टारगेट ऑफ 1200 रुपीज। 1200 के टारगेट लिए खरीदारी करें यहाँ पर। और इस स्पेस पर तो हमने एक्शन देखा है। मुंबई में देखिए, जो पिछले मार्च महीने की ही सेल्स हुई हैं वो अब तक की तीसरी सबसे बड़ी सेल्स रही हैं। पिछले 2 साल में तो हमने देखा है लो इंटरेस्ट रेट्स और लो स्टैम्प ड्यूटी की वजह से इस स्पेस में बड़ा एक्शन बना है और अब भी आगे जाकर यहाँ पर आपको बेहतरीन मौके मिल सकते हैं। आइए, इससे पहले कि शो का समापन करें, एक बार देख लेते हैं हमारे गेस्ट की तरफ से जो 9 दमदार पिक्स दी हैं सिटी साहब और हिमांक सर की तरफ से। सीक्वेंट साइंटिफिक, ये पसंद है आशीष कुकरेजा साहब को। 200 का टारगेट उन्होंने दिया है इस वित्त वर्ष के लिए। इसके साथ ही
खरीदारी करें आप महिंद्रा लॉजिस्टिक्स पर 700 के टारगेट के लिए, अच्छी गेंस यहां पर आपको आती हुई दिख सकती हैं। और HDFC बैंक यहां पर 2000 का टारगेट। तो एक फार्मा, एक लॉजिस्टिक्स, एक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल से आशीष जी की तरफ से पिक आ रही है। सेठी साहब, इनको सबसे पहले तो पूना वाला फिनकॉर्प पसंद है, पहले भी कई बार रेकमेंड कर चुके हैं और अब बढ़िया मोमेंटम इस पर आते हुए दिख रहे हैं। 450 का टारगेट इस पर है। KPIT टेक एक और उनकी पसंदीदा पिक, करेक्शन के बाद अच्छी भी लग रही है। 850 के टारगेट के लिए यहां पर आप खरीदारी करके चलें। और साथ ही आप नजर रखें तत्व चिंतन फार्मा में 3000 का टारगेट आने वाले साल के लिए ये पिक आपको दे सकती है। हिमांग सर की बात करें तो ऑफकोर्स बाजार का दिग्गज ICICI बैंक सबसे ज्यादा पसंद है सर को। 1100 का टारगेट आ रहा है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ने वाले हैं तो बैंक्स और फाइनेंशियल्स पर तो आपको रखनी ही चाहिए नजर। इसके साथ ही आपको करना है फोकस L&T टेक्नोलॉजी पर। IT का सुपर साइकिल चल रहा है, मिड कैप IT की बेहतरीन पिक है। 6130 के टारगेट्स के लिए यहां पर करनी है खरीदारी। और फाइनली यहां पर आप नजर रखिए ओबरॉय रियल्टी 1200 के बड़े टारगेट के लिए, रियल एस्टेट पैक का भी इसको होगा फायदा। तो कुछ दमदार पिक्स और बाजार के एक्सपर्ट्स का दमदार नजरिया जहां तक आगे आने वाले साल की बात है यहां पर आपको रखनी है नजर। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ इस नए साल पर जुड़ने के लिए और नए वित्त वर्ष पर बताने के लिए कि कौन से स्टॉक्स आपको बेहतरीन रिटर्न्स दे सकते हैं। हमारी तरफ से बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।